हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली है जो लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं कि भाई हमें अपनी कार में एक मोबाइल होल्डर लगाना है, और जो भी उनका पर्पस है, चाहे आप कंटेंट क्रिएट करते हो, चाहे आप नॉर्मल शॉर्ट वीडियोस बनाते हो, या फिर आप जीपीएस यानी कि गूगल मैप्स यूज करते हो, तो ऐसे में आपको कौन सा मोबाइल होल्डर लेना चाहिए, इस वीडियो के अंदर वो वाली बात करेंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भाई अगर आप आज के टाइम में एक मोबाइल होल्डर बाय करने जा रहे हो तो आपको कितनी सारी चॉइस देखने के लिए मिल जाती है। भाई बहुत सारी चॉइस देखने के लिए मिल जाती है। वहीं बात करूं मैं ऑफलाइन मार्केट की, यानी कि आफ्टर मार्केट में आपको इतने सारे मोबाइल होल्डर देखने के लिए मिल जाते हैं। और इसके अलावा भाई ऑनलाइन मार्केट में तो भाई भरा पड़ा है, इतने सारे मोबाइल होल्डर देखने के लिए मिल जाते हैं। ये देखो भाई, अमेजोन पे सर्च किया मैंने कार मोबाइल होल्डर, और देखो भाई कितने सारे आ गए, अलग अलग प्राइस रेंज के, अलग अलग रेटिंग के साथ ये देखने के लिए मिल जाते हैं। बेसिक से मोबाइल होल्डर की तो ये 550 से स्टार्टिंग हो जाती है, वैसे 250 का भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा बात करूं भाई, 1000 का भी मोबाइल होल्डर देखने के लिए मिल जाता है, 775 का भी मोबाइल होल्डर मिल जाता है, 499 का भी मोबाइल होल्डर मिल जाता है, और यहाँ पे भाई 188 रुपए का भी मोबाइल होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। ये बेसिकली डैशबोर्ड के लिए यूज किया जाता है। 299 का भी आपको मोबाइल होल्डर देखने के लिए मिल जाता है, जहां पर आपको ये विंडशील्ड और डैशबोर्ड दोनों ही में यूज कर सकते हो। और यहाँ पे एक और मोबाइल होल्डर मिल जाता है जो भाई मैंने भी ऑलरेडी यूज कर रखा है, वो है 299 का, जो अपना IRVM में सेटअप हो जाता है, और यहाँ से आप जीपीएस वगैरह इजिली यूज कर सकते हो और सॉन्ग भी प्ले कर सकते हो। तो भाई बहुत ही अच्छे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं आज के टाइम। भाई आप व्लॉगिंग करते हो, कंटेंट क्रिएट करते हो, कार के व्लॉग बनाते हो, और यहाँ पे रील वगैरह शूट करते हो, तो कौन सा मोबाइल होल्डर आपके लिए बेस्ट हो सकता है? क्योंकि मैंने भी बहुत टाइम पहले कुछ मोबाइल होल्डर ऑर्डर किए थे जिनका रिजल्ट भाई बहुत ही इफेक्टिव लगा, और कुछ मोबाइल होल्डर तो मेरे पर्सनल फेवरेट भी हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई इन मोबाइल होल्डर के बारे में, और एक आपको लास्ट में एक मोबाइल होल्डर बताऊंगा जो भाई ओवरऑल बेस्ट है। कंटेंट क्रिएट करो, या फिर आप रील वगैरह शूट करो, या फिर आप अगर नॉर्मल यूज के लिए लेना चाहते हो अपनी कार में, जैसे कि जीपीएस या फिर गूगल मैप्स यूज करना है, तो ऐसे में आपके लिए बेस्ट हो सकता है वो मोबाइल होल्डर। भाई मैं इन सब का काम आपको एक बार दिखा देता हूं कि कैसे कैसे यूज करना होता है और कौन सा मोबाइल होल्डर एक्चुअल में इफेक्टिव है। सबसे पहला मोबाइल होल्डर आ जाता है अपना कुछ इस तरीके का, यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब ये लगता कहां पर है मैं आपको बताता हूं। इसे आप कहीं भी लगा सकते हो, चाहे आप कुछ इस तरीके से लगा सकते हो। वैसे नॉर्मली मैं इसे यूज करता हूं कुछ इस तरीके से लगाने में। और भाई कुछ कंटेंट आपने देखा होगा, यहां से पूरे इस तरीके के व्यू के आते हैं, तो वहां पर इजिली मोबाइल वगैरह लगाना होता है तो वो लग जाता है। बाकी मैं बात करूं, यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट भी मिल जाती है, कुछ इस तरीके से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। देखो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे आप इसे प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको ये जेसीबी की तरह देखने के लिए मिल जाता है, जो भाई कुछ इस तरीके से फोल्ड भी हो जाता है। बाकी अगर आपको कुछ इस तरीके से अनफोल्ड करना है तो वो भी आप कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको इसको टाइट करना है तो भाई कुछ इस तरीके से आप टाइट कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो भाई बहुत ही काम का मोबाइल होल्डर है। इवन बस एक दिक्कत है इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी जो ये लेंथ है ना बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ या फिर कहीं पर लगाता हूँ तो भाई हल्का सा ना ये ऐसे करके शेक करता है। भाई जब कार रनिंग कंडीशन में होती है, देखो हाईवे वगैरह पे होती है तो इतना शेक नहीं करता, लेकिन थोड़ा ऑफ रोडिंग पैच कुछ इस तरीके का अगर आपको देखने के लिए मिल जाता है तो यहाँ पर ये बहुत ही शेक करता है। आपके मोबाइल में स्टेबिलिटी कंट्रोल है तो भाई ठीक है, लेकिन अगर स्टेबिलिटी कंट्रोल नहीं है तो आपको दिक्कत आने वाली है इस मोबाइल होल्डर से रिलेटेड। इसका काम तो हो गया, इसे रखते हैं नीचे की तरफ, और उसके बाद निकालते हैं अपना दूसरा मोबाइल होल्डर जो कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिल जाता है। हालांकि ये भाई ब्रांडेड मोबाइल होल्डर है, प्रोटोनिक्स की तरफ से आता है, और एक्चुअल में बहुत ही यूजफुल है। देखो इसे मैं लॉन्ग ट्रिप पर डेफिनेटली यूज करता हूं। ये बेसिकली कंटेंट क्रिएट करने के लिए काम नहीं आता, लेकिन भाई कुछ इस तरीके से आप इसे एसी इवेंट में लगा सकते हो। देखो इसका रिजल्ट भी डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी कार है। नॉर्मली ये डिजायर में काफी ज्यादा अच्छा फिट हो जाता है, लेकिन अगर वही बात करूं मैं स्विफ्ट के अंदर, तो भाई ये निकल जाता है कुछ टाइम के बाद। तो अगर ज़्यादा ऑफ रोडिंग आप करते हो, यानी कि ज़्यादा ऑफ रोड पैच पे बेसिकली ड्राइव करते हो, रोड्स वगैरह की कंडीशन खराब है, तो ऐसे में ये स्विफ्ट के अंदर तो निकल जाता है। लेकिन वहीं बात करूँ डिजायर के अंदर, तो भाई डिजायर के अंदर मैंने 500, 550, 600 किलोमीटर की जर्नी करी है, वहाँ पे नहीं निकलता। अब इसका रीजन भी मैं आपको दिखाता हूँ। जो यहाँ पर एसी वेंट का जो अपना स्पेस है वो थोड़ा सा छोटा है, जिसकी वजह से ये परफेक्टली फिट नहीं हो पाता। तो सर्कल सा दिख रहा होगा, ये सर्कल कंप्लीटली इसके अंदर नहीं आ पाता, थोड़ा थोड़ा बचा रह जाता है, जिसकी वजह से ये भाई कुछ टाइम के बाद निकल जाता है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली हाईवेज पे ड्राइव करते हो तो ऐसे में आप इसे डेफिनेटली स्विफ्ट के अंदर भी लगा सकते हो। आपके पास अगर कोई और कार है तो भाई इसे एक बार बाय करके देख लेना। रिटर्न का सिस्टम जरूर रखना, अगर आपको रिटर्न करना है तो भाई रिटर्न भी कर सकते हो। और सबसे अच्छा बेनिफिट इसका क्या है, अगर आप इसे एसी वेंट पे लगाते हो तो आपका मोबाइल भी कंटिन्यू चलता रहेगा। जीपीएस के लिए तो भाई ठंडा रहेगा, एसी वेंट्स में ठंडी ठंडी हवा आएगी, गर्मियों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। वहीं बात करूं सर्दी में तो आप एसी चलाओगे ही नहीं, तो इसलिए भाई बहुत ही काम की चीज है। इसके अलावा भाई अगर आपको हीटर चलाना है और सर्दियों के अंदर आपको दिक्कत होगी कि मोबाइल हीट करेगा, तो आप
आप यहाँ से अपना AC वेंट एक बार बंद कर देना। ये वाला वेंट बंद करने के बाद आप हीटर भी यूज़ कर सकते हो, तो आपको ये वाली दिक्कत भी नहीं आएगी। वैसे आप इसे बाय कर सकते हो डेफिनेटली, कोई भी दिक्कत नहीं। बस यहाँ पे एक बार लगाता हूँ जब मैं स्विफ्ट के अंदर, तो ये थोड़ा निकल जाता है। अगर प्रॉपर स्पेस है आपकी कार में, ये पूरा सर्कल सा आ सकता है, फिट हो सकता है, तो भाई डेफिनेटली आप इसे बाय कर सकते हो। तो अब आती है नेक्स्ट मोबाइल होल्डर की बात, जो भाई इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। तो भाई ये बेसिक सा मोबाइल होल्डर है, हालांकि कोई ऐसा ब्रांडेड नहीं है, लेकिन मैं इसे निकाल के एक बार आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में इसका यूज़ क्या है। तो भाई निकालने के बाद ये इतना सा मोबाइल होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। भाई अगर आपने इतना सा मोबाइल होल्डर पहली बार देखा है तो भाई डेफिनेटली कमेंट करके बताना। भाई बहुत ही छोटा सा मोबाइल होल्डर है और ये काम क्या आता है मैं आपको दिखाता हूँ। इसके साथ ये प्लेट सी देखने के लिए मिल जाती है जो अपनी लगेगी मोबाइल के अंदर, और यहाँ पर ये वाला जो है भाई ये लगेगा कार के डैशबोर्ड में। तो आप कहीं भी लगा सकते हो, चाहे आप यहाँ पे लगा सकते हो, चाहे आप इधर की तरफ यहाँ पे लगा सकते हो। अब कितना स्टिक इसकी काम की है वो तो भाई मैं डेफिनेटली कह नहीं सकता, क्योंकि आज तक मैंने इसे यूज नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि इतने ज्यादा काम का ये नहीं है। आप खुद सोचो भाई, अगर आप मोबाइल में हैवी कवर यूज करते हो तो ऐसे में भाई कितना ही ये अपने अंदर इस तरीके से चिपका लेगा, क्योंकि भाई इतने मैग्नेट, कितना भी हार्ड मैग्नेट हो भाई, होल्ड नहीं कर सकता मोबाइल को। और अगर आप थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग पैच में ड्राइव करोगे तो ये डेफिनेटली गिर जाएगा। तो भाई ये मुझे इतना यूजफुल नहीं लगा। वैसे आ जाता है ये 100-150 रुपए के आसपास आ जाता है भाई, इससे कम भी आपको मिल जाएगा मीशो के अंदर देखने के लिए। तो भाई इसे मैं बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करता, आप इसे बाय बिल्कुल भी मत करना, गलती से भी बाय मत करना। हालांकि इसमें थोड़े जो साइज बड़े आते हैं वो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। ये रखते हैं भाई साइड में। अब दूसरा मोबाइल होल्डर आपको दिखाता हूं जो एक्चुअल में भाई मैं भी यूज करता हूं, वो है कुछ इस तरीके का। देखो भाई ये वाला मोबाइल होल्डर डेफिनेटली मैं यूज करता हूं, और यहाँ पे मैंने ये जो लगा रखी है पन्नी वन्नी, इसलिए लगा रखी है क्योंकि इसके पीछे आपको चिकन देखने के लिए मिल जाती है जो कुछ इस तरीके की विंडशील्ड में लग जाता है। और ये मोबाइल होल्डर से मैंने इतनी सारी वीडियो शूट करी है, इस चैनल पे भी ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं यहाँ पर लगा के अपना वीडियो बनाता रहता हूँ भाई। बहुत ही काम की चीज है एक्चुअल में ये। तो अगर आप ये बाय करना चाहते हो तो एक बार मैं इसका लिंक दे दूंगा अगर अवेलेबल अभी होगा, क्योंकि बीच में भाई आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा था, लेकिन अभी अगर स्टॉक में अवेलेबल होगा तो मैं डेफिनेटली इसका लिंक दे दूंगा। गूगल मैप्स तो इसे विंडशील्ड पे लगाकर यूज कर ही सकते हो। इसके अलावा अगर आपको फ्रंट की वीडियो भी बनानी है, थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग पैच है या फिर ज्यादा ऑफ रोडिंग पैच है, तब भी आप इसे यूज कर सकते हो भाई। इसकी स्टिक बहुत ही हार्ड है, बिल्कुल भी निकलने नहीं वाली, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको एक बार टेस्ट करना है या फिर इसे ट्राई करना है तो भाई एक बार मंगा के देख लेना और एक बार ट्राई कर लेना, और वहां पे रिटर्न का ऑप्शन जरूर देखना। अगर रिटर्न का ऑप्शन अवेलेबल है तो भाई इसे मंगा के देखो, ट्राई करो, टेस्ट करो, थोड़ा बहुत वीडियो शूट करो, तब आपको पता लग जाएगा। थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग करो कार से, मतलब ऐसे थोड़े खराब रास्ते पे लेके जाओ अपनी कार, तब आपको पता लग जाएगा इसका एक्चुअल काम कितना है भाई। बिल्कुल भी, एक तो वीडियो शेक वगैरह से रिलेटेड बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एज अ कंटेंट क्रिएटर तो आप डेफिनेटली इसे बाय कर सकते हो, तो ये रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। दूसरा मोबाइल होल्डर है अपना यहाँ वाला। भाई इसका इतना ही पार्ट रह चुका है, पता नहीं भाई पीछे वाला कहाँ गया, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने इतना ढूंढा भाई घर पे बिल्कुल भी नहीं मिला। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार इसका रिजल्ट बता देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लग जाता है पीछे की तरफ, और यहाँ पे एक और मिलता है इसका मोबाइल होल्डर का, जहां से आप अपना फोन वगैरह यहाँ पे ऐसे करके लगा सकते हो। यहाँ पे लगा के डेफिनेटली यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, अगर आपको गूगल मैप्स यूज करना है तो आप डेफिनेटली कर पाओगे, लेकिन भाई अगर आपको वीडियो शूट करनी है या फिर एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको यूज करना है तो आप नहीं कर पाओगे भाई इसे। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। एक तो थोड़ा सा शेक करता है ये, अगर आपका मोबाइल इतना स्टेबल है कि भाई इतनी शेकिंग झेल सकता है तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो, लेकिन भाई फिर भी कितना ही मोबाइल आपका झेलेगा, इतना शेक, बहुत ज्यादा शेक करता है ये, पूरा हिलता है। और यहाँ पे जो IRVM की ढीले होने का दिक्कत है वो भी इसमें आने लगेगी भाई, ये लूज हो जाएगा IRVM। इसे आप ना ही लगाना इसके अंदर तो ही बेटर रहेगा। इसके अलावा अगर आपको फिर भी लगाना है तो आप इसे लगा सकते हो, ये आपकी पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पॉसिबल हुआ तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा अब बात आती है भाई यहाँ पर, तो भाई ये कौन सा मोबाइल होल्डर है, ये तो मैंने भी नहीं देखा। ओ भाई साहब ये देखो भाई, ये मोबाइल होल्डर तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। बेसिकली ये कार का मोबाइल होल्डर नहीं है, ये बाइक का मोबाइल होल्डर है भाई। ये पता नहीं इनमें कैसे आ गया, मैंने सारे मोबाइल होल्डर एक ही जगह रखे थे तो मैंने पूरा उठा लिया। देखो भाई ये बाइक का मोबाइल होल्डर है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप बाइक लवर हो या फिर बाइक वगैरह राइड करते हो तो ऐसे में इस वाले मोबाइल होल्डर को यूज कर सकते हो भाई। ये बहुत ही कमाल का मोबाइल होल्डर है, मैंने इसे बहुत यूज किया है अपने बाइक में। और यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरीके से ये ऐसे हो जाता है। हालांकि वो मोबाइल इतना टाइटली पकड़ लेगा ना, ये आपका बिल्कुल भी भाई लूज नहीं होने देगा। अगर आप इसे मंगाना चाहते हो तो इसका भी एक बार लिंक मैं दे ही दूंगा, क्योंकि बाइक वाले जो भाई हैं उनके लिए भी भाई डेफिनेटली ये एक बहुत ही काम की चीज है। और यहाँ पर मैं बात करूं एक और मोबाइल होल्डर की, तो कुछ इस तरीके का मोबाइल होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लोग मोबाइल में GPS या फिर गूगल मैप्स का यूज करते हैं। तो ऐसे में भाई कुछ इस तरीके से स्टिक करके अपना मोबाइल इस तरीके से इसके अंदर डाल सकते हो। देखो ये वाला मैंने बिल्कुल भी यूज नहीं किया, ये तो पूरा ही भाई ऐसे ही रखा है, बस मंगा लिया था, ऑर्डर कर दिया था और वहीं पे भाई पता नहीं कहाँ को डल गया, ये समझ में ही नहीं आया मुझे।
और इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस मोबाइल होल्डर की, तो भाई मैं इसका रिव्यू तो क्या ही दूंगा, लेकिन भाई मैं आपको बता देता हूं कि ये जो चिपकने वाले मोबाइल होल्डर होते हैं ना, जैसे कि वो वाला मैंने आपको दिखाया था, ये वाला, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, ये भाई बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। एक तो यहाँ पे डैशबोर्ड खराब हो जाता है, दूसरी चीज सबसे बड़ी दिक्कत होती है इसमें, जब आप यहाँ पे इसे इस तरीके से लगा दोगे, यहाँ पर लगा दोगे, यहाँ पर लगा दोगे ना, तो भाई सबसे बड़ी दिक्कत आएगी, इसमें इतनी स्टिक नहीं होती हार्ड, यानी कि इसकी चिपकन इतनी अच्छी नहीं होती। भाई कुछ टाइम बाद ना आपका मोबाइल भी लेके गिरेगा, और अगर आप लॉन्ग जर्नीज वगैरह पे जा रहे हो तो ऐसे में आपका मोबाइल एकदम से नीचे आएगा, भाई हो सकता है कहीं पे लग वग के स्क्रीन वगैरह टूट जाए, तो ऐसे काम तो बिल्कुल भी मत किया करो। ये वाले मोबाइल होल्डर आप बिल्कुल भी यूज मत करना भाई, मैं तो रिकमेंडेड नहीं करता है इन चीजों को लेने के लिए, पैसे वेस्ट ही लगते हैं मुझे तो। इसके अलावा भाई एक और चीज यहाँ पे है जो बहुत ही स्पेशल है। अब कुछ लोगों को तो पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को एक्चुअल में इस बारे में नहीं पता होगा कि भाई ये चीज एक्चुअल में है क्या। तो भाई मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस लिए यूज होती है। इस मिरर को कुछ इस तरीके से लगाया जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर 3M टेप भी रहती है, जिससे भाई इजीली ये चिपक जाता है कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है अपना नट्स वगैरह मिलते हैं देखने के लिए, जिससे टाइट होगा, प्रॉपर फिटिंग होगी। लेकिन मैं एक बार इसका लुक दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का इसका लुक आने वाला है। जब आप कार को ड्राइव करोगे तो लूज होकर पीछे की तरफ चला जाता है, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है। मैंने ना जाने कितनी बार इसे टाइट किया होगा, 3 महीने के अंदर, लगभग 3 महीने मैंने इसे यूज़ किया है, 3 से 4 महीने। जब मैंने इसे यूज़ किया था तो भाई मुझे लेफ्ट साइड जजमेंट आता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि एक्चुअल में लेफ्ट साइड जजमेंट किस तरीके से किया जाता है। मैंने इसे 3 महीने यूज़ किया, और जब भी कवर इसके ऊपर ढकता था तब भी ये पूरा हिल जाता था, ऐसे करके चिपक जाता था, फिर से खोलना पड़ता था और फिर से अपना स्क्रू ड्राइवर साथ ही रखना पड़ता था। तो भाई यह काम मेरा डेली बेसिस का था, तो इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इसके अलावा अगर बात करूं जजमेंट की, क्या जजमेंट एक्चुअल में भाई ये दिखा देता है या फिर जजमेंट कर देता है, तो चलो एक बार जजमेंट देखते हैं कि भाई लेफ्ट साइड जजमेंट हो पाती है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली थोड़ा बहुत लेफ्ट साइड जजमेंट कर पाओगे, क्योंकि अभी तो मैंने इतना ज्यादा सेट नहीं किया, लेकिन अगर आप इसे प्रॉपर सेट कर लोगे तो थोड़ा बहुत जजमेंट इससे ले पाओगे। लेकिन भाई इस पे कंप्लीटली डिपेंड मत हो जाना, क्योंकि भाई ये इतनी ज्यादा जजमेंट नहीं दिखाता कि आप एकदम प्रो ड्राइवर ही बन जाओगे। वैसे तो भाई मैं कहता हूं कि इन मिरर्स पे या फिर बैक कैमरे या फिर 360 कैमरे पे बिल्कुल भी डिपेंड मत होया करो, क्योंकि भाई ये चीजें आपको डिपेंड कर देती हैं, और फिर अगर आप नॉर्मल कार आज के टाइम पे चलाने जाओगे तो आप बिल्कुल भी कार को ड्राइव नहीं कर पाओगे। वहीं मैं बात करूं इन रिवर्स पार्किंग सेंसर की, तो भाई इस पे भी डिपेंड ना हुआ करो, क्योंकि आज के टाइम में वैसे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर सभी कार में देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कार भी हैं जहां पर रिवर्स पार्किंग सेंसर नहीं देखने के लिए मिलते। जब मैंने स्टार्टिंग से ही कार को ड्राइव किया था, तो ड्राइव करने के बाद एक बहुत बड़ी दिक्कत आई थी। वैसे मैंने अल्टो से सीखा था, लेकिन भाई इसमें भी मैं लर्निंग प्रोसेस में ही था जब ये कार आई थी। बेसिकली जब ये कार आई तो इसमें ना रिवर्स पार्किंग सेंसर आ गए, और मैं रिवर्स पार्किंग सेंसर पे इतना डिपेंड हो गया, नॉर्मल कार में चला ही नहीं पाता था। और वहीं बात करूं इस साइड मिरर की, तो साइड मिरर की जजमेंट देखते देखते भी मैं इतना डिपेंड हो गया कि लेफ्ट साइड जजमेंट मुझे आई नहीं थी। 3-4 महीने मैंने इस मिरर को यूज किया, लेकिन 4-5 महीने के बाद भी मुझे लेफ्ट साइड जजमेंट बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुई, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हुई कार को पार्क करने में भी, वापस से अनपार्क करने में भी, यानी कि कार को कहीं से निकालना है छोटी जगह में से, तब भी मैं नहीं निकाल पाता था। इन चीजों पे भाई बिल्कुल भी डिपेंड मत हुआ करो। अगर आपकी कार में लगी हुई है तो इसे निकाल के इतनी दूर फेंक दो। और वहीं बात करूं भाई इन पीछे वाले सेंसर्स की, रिवर्स पार्किंग सेंसर की, तो उनको निकाल के तो आप नहीं फेंक सकते, लेकिन भाई मैं कहूंगा रिवर्स पार्किंग सेंसर और रिवर्स कैमरे पे आप बिल्कुल भी डिपेंड मत होना। अगर आपकी कार में 360 कैमरा भी आता है तब भी आप डिपेंड मत होना। हालांकि ये लग्जरी फीचर्स हैं और एसयूवी कार में ये यूज किए जाते हैं, लेकिन फिर भी आप इन पे डिपेंड मत होना। और इसके अलावा अगर आपको मोबाइल होल्डर बाय करना है, तो मोबाइल होल्डर यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कुछ इस तरीके का मोबाइल होल्डर आप भी यूज कर सकते हो डेफिनेटली। भाई ये चीज तो मैं एक्चुअल में रिकमेंडेड करूंगा, क्योंकि मैंने इसे पर्सनल भी यूज किया है और आज तक मैं इसे यूज कर रहा हूं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक बार कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी पता लग पाए कि कौन सा मोबाइल होल्डर उन्हें अपनी कार में यूज करना चाहिए।